अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा में पत्रकारिता जगत के स्तंभ रहल स्वर्गीय देवेंद्र ठाकुर के, जिनक पिछला रात हृदय गति रुके के कारण निधन भ गेलनि। पत्रकार देवेंद्र ठाकुर के निधन से दरभंगा जिला के तमाम लोग मर्माहत छथि। पिछला 3 दशक से विभिन्न मीडिया संस्थान में पत्रकारिता कर रहल हरदिल अजीज वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर के निधन रविवार देर रात्रि हृदय गति रुके के कारण एक निजी अस्पताल में भ गेलनि। देर रात उनका दिल के दौरा पड़े के बाद एक निजी अस्पताल ल जायल गेल, जहां डॉक्टर से उनका मृत घोषित कर दिलन। उनक निधन के खबर सुनते ही पत्रकार समेत जिला भर में शोक के लहर दौड़ गए। उनका आवास पर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए राखल गेल, जहां कई गणमान्य लोग के साथ साथ काफी संख्या में पत्रकारगण मौजूद छला। अंतिम दर्शन के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, पूर्व मंत्री सह ग्रामीण विधायक ललित यादव, विधायक संजय सरावगी, हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश राय, भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, उप मेयर नाजिया हसन, राजद नेता डॉक्टर कुमार गौरव समेत कई हस्ती पहुंचला। स्वर्गीय देवेंद्र कुमार ठाकुर अपन पत्रकारिता के शुरुआत 1991-92 में आर्यावर्त दैनिक समाचार पत्र से शुरू केने छला। ओहि के बाद संध्या प्रहरी, प्रातः कमल, नव बिहार टाइम्स, प्रातः किरण समेत कई अखबार में दरभंगा जिला के लेल रिपोर्टिंग केलन। फिलहाल वो ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के बिहार स्टेट हेड के पद पर काम कर रहा छला। हुनक मृत्यु के खबर से जिला प्रशासन में भी शोक के लहर दौड़ गेल। जिलाधिकारी राजीव रोशन देवेंद्र ठाकुर के मृत्यु पर जिला जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित शोक सभा में पहुंचला और वो अपन शोक संवेदना प्रकट केलन। वो कहलन जे पत्रकार समुदाय एवं सामाजिक जगत में एक भारी क्षति भेल हन। पत्रकार देवेंद्र ठाकुर के पार्थिव शरीर के रहमगंज स्थित आवास से अंत्येष्टि के लिए भीगो शमशान घाट ल जायल गेल, जहां हुनक पुत्र अमित कुमार मुखाग्नि देलन। वो अपना पीछा पत्नी, एक बेटा, बेटी, नाती, नतनी, पोता, पोती समेत पूरा भरल पूरल परिवार छोड़ गया हन। इसी बिंदु पे जी देवेंद्र ठाकुर जी का कल रात हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। न केवल वो वरिष्ठ पत्रकार थे बल्कि एक अच्छे नागरिक थे। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ, लोगों के साथ सामाजिक उद्देश्य के लिए लगातार वो प्रयासरत रहते थे। आज दरभंगा पत्रकारिता में एक अपूरणीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही जो उनके परिजन हैं उन्हें इस कष्ट को, इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। आज दरभंगा का पत्रकारिता जगत और सभी पत्रकार बंधु मर्माहत है। ये जो क्षति है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों के बीच वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शन का काम करेगी। और हम सब लोग मिल कर के उनके जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके जो विचार रहे हैं, जो काम करने का सलीका रहा है, उसको आगे ले जा कर के आगे बढ़ें, जिससे कि समाज तरक्की करे, दरभंगा तरक्की करे, लोगों के बीच शांति सद्भाव बढ़े और हम एक विकसित मिथिला क्षेत्र और दरभंगा के जो हमारा ध्येय है उसको साकार कर सकें। यही उनके प्रति सभी लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि। उनका इच्छा था जो प्रेस क्लब खुले और वर्षों से बना हुआ है, लेकिन उसकी आज इस पे चर्चा हुई है। मैंने DPRO हैं जनसंपर्क उनको कहा है कि एक बार जाके देख लें और अगर वो उपयोग में आने लायक हम उसको बना करके यथाशीघ्र जो है प्रेस क्लब के अंदर हम लोग प्रयास करें। पहले हमको जाना निकल गए हैं। ठीक बराबर आ रहा है। सो व्यक्ति
उधर रात को पता ही नहीं चला, बोर्ड में जो लक्ष्मण जी का फोन आया है। सही पर जल्दी सर बीच में हो जा। बाहर में चुतल थे दे फोटो खींचा देखिए, देवेंद्र ठाकुर जी एक तेजस्वी और ईमानदार कर्मठ, और जो आप लोग मीडिया के लोग जो चौथी आंख लोकतंत्र की, तो एक बहुत सच्चे पत्रकार थे, लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा प्रहरी थे, और हमेशा दरभंगा के लिए विशेष करके बहुत चिंतित रहते थे, और दरभंगा के सवाल को मुखर होके कोई भी राजनेता हो, बड़े से बड़े राजनेता हो, पदाधिकारी हो, वो कभी किसी चीज़ का परवाह नहीं किया। उन्होंने एक पत्रकारिता को निष्पक्षता के भाव से, निडर पत्रकार की हैसियत से एक दरभंगा की आवाज़ थे वो। आज हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, दुखी हैं उनके आकस्मिक निधन से। 2 दिन पहले हम लोगों से मुलाकात हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता है, हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, आप लोग भी थे, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इतने स्वस्थ लोग, और ये हृदय गति रुक जाने से पता चला है कि उनकी मृत्यु हुई है। तो अब इस तरह से स्वस्थ लोग के ऐसा ये रोग है, इसके बारे में तो रिसर्च करना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी, इतने स्वस्थ आदमी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और शोक संतप्त परिवार को कहेंगे कि उनको ईश्वर शक्ति दे, साहस का और धैर्य रखने का शक्ति दे परमेश्वर की कृपा से। अब जो परम पिता परमेश्वर का कृपा होता है वही होता है, हम आप तो उनके हैं। धन्यवाद। और हो गया लग बाद में भी दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। है ना गोठा लकड़ी है। आ गया जी श्याम, पानी लगा ना, पानी लगा। छोड़ दीजिए बाल भूख नहीं दीजिए रात में, जलने में भी कोई दिक्कत नहीं है।
आ गए हम लोग, आ गए यहाँ पहले बोल के ये था इधर से जब इधर से आ रहे लोकेशन आदमी ना हो गया चलो एक मिनट रुक जाए का नहीं आ रहा ये जो है ना ये वाला बता देते तो केस देख लेते लकड़ी बनाता हूँ रास्ते पर आप लोग के बीच एगो बोलता चलता आदमी चला गया। जिंदगी का यही सच है, क्या किया जाएगा। इसमें एसी वाला चैम्बर बनवा दीजिए, प्रेस सबको बैठने को दिक्कत होता है। अच्छा छुट्टी करवा दीजिए। कहाँ पर है बताइए ना, कहाँ पर है लेते हैं, इसके बाद ये किया जाता है। अच्छा सचिए ना चलिए, नहीं समझे, पहले बोलते हमको तो थोड़ा देर हम नहीं दूर है तो जो रखने का पहले बोलते तो हम वहीं करा देते। रखने का नहीं है वो बहुत दूर है। चलिए लकड़ी दे देंगे आके वो वहाँ पे पकड़िए। और आपका भाई भी है सर? हाँ चचेरा भाई दूसरा जाइए ना। वो भाई है, चचेरा भाई है। अब पानी रख ले रहा, पानी रखा जड़ तक भीगा बोला, जड़ तक अप्रैल का महीना में हमेशा ध्यान रखो। पूरा थोड़ी जला तेजी में तेजी में फिर मुंह में लगाइए, फिर मुंह में लगाओ। रोइए नहीं आग देने के समय में रोइए नहीं, खुशी खुशी विदा करो उनको। रोइए नहीं आग देने के समय। चलो आओ बाबू, आओ बाबू, आओ तू आ जाओ पकड़ो आगे आगे और घूमो एक बार एक बार और चल चल चार एक बार रुका ना हो, पहले हुआ लकड़ी सेटिंग करवा तब ना आग देबू तो लकड़ी सेटिंग करबू तब ना हो। मतलब वो 5 मिनट में सब चीज निकाल के रख व्यवस्था तो परिवार का लोग तो करे, ऐसे बात कल मतलब परसों हम गए थे, कल उनका डायलिसिस हुआ तो क्या मैं कहता स्टेबल दिन से जो देख रहे हैं तो चेहरा धीरे धीरे ध्यान दे। लेकिन इसका आजकल जानते हैं, इसका केस देखने के बाद नहीं बनेगा पति पत्नी का रिश्ता व्यवसायिक होगा इनका रिलेशन नहीं होता ना। रिंकी जी की बहन देख कर खर्च लाएगा तो हम खड़ा है तब भी उठे। हम लोग हैं, जब लोग पत्रकार हैं, हम लोग कोई दिक्कत थोड़े होगी। एक आदमी का आदमी भाई ना समय से ही प्रॉब्लम है। में सब चीज़ करा भी रहे थे, ये चलते थे ज़्यादा तो दम खुल नहीं। हम लोगों के पुराने साथी समाज सेवी देवेंद्र ठाकुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और हम लोगों के बीच में जो उनका पत्रकारिता था, जनता के हित में लगातार वो आवाज़ उठाते रहे। हम लोगों को आज
इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम लोग उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और हम लोग ईश्वर से चाहते हैं कि उनको, उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। उन्होंने अपना एक अभिभावक खो दिया है। सभी पत्रकार बंधु उनके मृत्यु पर शोक संवेदना प्रकट करने आए हैं। हम लोग भी उनके साथ हैं और आने वाले समय में उनको सदा याद किया जाएगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार महतो हुआ। मैं एक समाज सेवी कार्यकर्ता हूँ। न्यूज़ का हम सुने हैं सभी लोग।